23 अगस्त 2001 एक फ्लाइट एयर ट्रांजिट 236 कनाडा एयरपोर्ट से उड़ती है और ये लिस्बन की तरफ जाती है। रात के करीब 1 बजे ये फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी थी, जिसमें 296 पैसेंजर, 13 क्रू मेंबर मौजूद थे। सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसमें प्लेन में बैठे पायलट, क्रू मेंबर और 296 पैसेंजरों के होश उड़ गए। पायलट ने बताया कि इस प्लेन का फ्यूल खत्म हो चुका है, इसके साथ दोनों इंजन खराब हो चुके हैं। और ये बात सुनते ही प्लेन में बैठे सारे लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग बहुत ज्यादा ही घबरा गए, क्योंकि इतनी ऊंचाई में फ्यूल खत्म होना और इंजन खराब हो जाने का मतलब है मौत। अब आगे इस फ्लाइट का क्या हुआ वो आपको हम इस वीडियो में आज बताने वाले हैं। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए आसान भाषा में लेकर आता हूं, तो कम से कम आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट तो जरूर ही कर दिया करो। 23 अगस्त 2001 को एयर ट्रांजिट 236 अपनी उड़ान के लिए प्रिपेयर हो रहा था। प्रिपरेशन के समय इसमें 48 मैट्रिक टन फ्यूल डाला गया और सारे मेंटेनेंस चेकअप के बाद इसकी बोर्डिंग ओपन कर दी गई और रात के 9 बजे ये फ्लाइट 236 टेक ऑफ के लिए रेडी हो गई, जिसमें 296 पैसेंजर और एक पायलट और को पायलट मिलाकर कुल 13 क्रू मेंबर्स थे। अगर फ्लाइट के पायलट की बात करें तो 48 वर्षीय रॉबर्ट पीशे, जो इस फ्लाइट के पायलट थे, जिन्हें 16,000 घंटों का तजुर्बा था, और इसके साथ 28 वर्षीय डग डीगर, जो कि फर्स्ट ऑफिसर थे, उन्हें भी 5,000 घंटों का तजुर्बा था। और इन दोनों को इस फ्लाइट का तजुर्बा काफी ज्यादा था। और अगर हम फ्लाइट की बात करें तो ये एयरबस A330 मॉडल था, जो सिर्फ 2 ही साल पुराना था। कहने का मतलब ये है कि ना ही जहाज में कोई दिक्कत थी और ना ही पायलट के तजुर्बे में कोई कमी थी। अब रात के 1 बजे ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है और 1 बाय 1 पायलट टेक ऑफ के सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर देता है। और रात के अंधेरे में तारों के बीच ये फ्लाइट आराम से उड़ रही होती है और हर आधे घंटे में पायलट रीडिंग चेक कर रहे थे और फ्यूल भी बराबर चेक कर रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद ये फ्लाइट अपने हायर एल्टीट्यूड मतलब 40,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाती है। अब नॉर्मल इतनी लंबी फ्लाइट में होता यह है, पायलट्स को ज्यादा काम नहीं होता, सारा काम ऑटो पायलट्स में होता है। अब इस फ्लाइट को टेक ऑफ हुए 4 घंटे हो चुके थे और ये प्लेन पूरी रफ्तार से अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच पहुंच चुका था और सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था। लेकिन तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिससे पायलट के होश उड़ गए, क्योंकि फ्लाइट के इंजन नंबर 2 में कुछ अलग तरह की रीडिंग नोट की गई, जहां ऑयल का प्रेशर बहुत ही ज्यादा और ऑयल का टेम्परेचर बहुत ही कम दिखाई दे रहा था। इसके साथ साथ फ्यूल में भी कमी दिखाई दे रही थी। ये एक ऐसा डर था जो इन्होंने इससे पहले अपने कैरियर में कभी नहीं देखा था। अब नॉर्मली ऐसा किसी भी प्लेन में नहीं होता, इसीलिए इनके लिए ये एक नया एरर था और इसकी वजह का पता लगाना इन दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क था, क्योंकि ऐसी परेशानी इससे पहले कभी नहीं आई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों ने इसके बारे में पता लगाने की कोशिश नहीं की। इन्होंने फ्लाइट की मैनुअल बुक को छान मारा, लेकिन इस एरर के बारे में उन्हें फ्लाइट मैनुअल में कुछ भी नहीं मिला। जिसके बाद उन्होंने अपनी फ्लाइट कंट्रोल रूम से इस एरर के बारे में बताया कि इस वक्त हम 40,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाई कर रहे हैं और फ्लाइट में हाई ऑयल प्रेशर और कूल ऑयल टेम्परेचर शो हो रहा है। ये प्रॉब्लम कंट्रोल रूम के लिए भी एकदम नई थी, इसलिए उन्होंने कहा कि हम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में बात करके आपको बताते हैं। और अब तक पायलट को इस परेशानी का हल नहीं मिला था और पायलट भी ये सोचकर निश्फिक्र थे ये कोई सेंसर प्रॉब्लम है, जिस वजह से मीटर गलत रीडिंग दिखा रहा है। इसी वजह से वो फ्लाइट अपनी पूरी रफ्तार में उड़ाते रहे। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद प्लेन के कॉकपिट पर एक और अलार्म बजने लगा। ये अलार्म था फ्यूल इनबैलेंस अलार्म। अब एक्चुअल में ये फ्यूल इनबैलेंस अलार्म बजता क्यों है, आइए इसको जान लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि प्लेन का जो फ्यूल होता है वो दोनों विंग्स में बराबर मात्रा में भरा होता है, और कभी ऐसा हुआ कि एक विंग्स में फ्यूल ज्यादा और एक विंग्स में फ्यूल कम हो गया तो प्लेन का बैलेंस बिगड़ने लगता है और ये अलार्म बजता है। और क्रॉस फीड सिस्टम की मदद से पायलट दोनों विंग्स का फ्यूल बराबर कर देते हैं। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी और फ्लाइट 236 के पायलट ने भी बैलेंस अलार्म को सुनकर क्रॉस फीड वाल्व को खोल दिया, जिससे दोनों विंग्स में फ्यूल बराबर हो गया। लेकिन करीब ठीक 10 से 12 मिनट के बाद लो फ्यूल का अलार्म बजने लगा। अब ये वो पल था जब 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे प्लेन को सच में टेंशन होने वाली थी, क्योंकि जिस प्रॉब्लम को वो सेंसर प्रॉब्लम समझ रहे थे वो प्रॉब्लम उससे भी कहीं ज्यादा सीरियस थी, क्योंकि आसमान में प्लेन का फ्यूल खत्म होने का मतलब है मौत। और लो फ्यूल से पायलट समझ चुके थे कि उनका फ्यूल कहीं ना कहीं लीक जरूर हो रहा है। इसी वजह से उन्होंने एक क्रू मेंबर को कहा, जाओ खिड़की से इंजन पर फ्लैश लाइट मारो, कहीं कोई लीकेज तो नहीं हो रहा। यह आइडिया काफी अच्छा था,
लेकिन इतने अंधेरे में ये पॉसिबल नहीं था कि इंजन नंबर 2 में उन्हें कुछ दिख पाए। इसीलिए पायलट ने फ्यूल इमरजेंसी घोषित कर दी, लेकिन फ्यूल के लगातार खत्म होने से अब इतना फ्यूल भी नहीं बचा था कि इससे लिस्बन पहुंचा जा सके। तो अब सीधी सी बात थी, पायलट या तो समंदर में प्लेन की लैंडिंग करानी होगी या फिर कहीं आसपास एक एरोजा आइलैंड मौजूद था, जो आइलैंड पुर्तगाल की टेरिटरी में आता था। और अच्छी बात यह थी कि इस आइलैंड में टसेरा नाम का एयरपोर्ट मौजूद था। अब तुरंत पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात की और अपनी परेशानी को बताया और लैंड करने की परमिशन मांगी। लेकिन अभी तक पायलट को यह भी नहीं पता था कि वह वहां तक पहुंच भी पाएगा या नहीं, क्योंकि जैसा कि हमें पता है फ्यूल बहुत तेजी से खत्म हो रहा था, क्योंकि अब जहाज में सिर्फ 60 टन फ्यूल बचा हुआ था। अब 60 टन सुनने में तो बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन ये इस प्लेन की कैपेसिटी का सिर्फ 5 या 6% ही था। और ये 5% फ्यूल भी बहुत ज्यादा ही तेजी से खत्म हो रहा था, क्योंकि हर 5 मिनट में 1 टन फ्यूल खत्म होना, इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं तो लीकेज है। और इस चीज को कंफर्म करने के लिए फ्लाइट के कैप्टन ने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को कॉल किया। तो उनका सुझाव यह था कि आप प्लेन को 40,000 फीट से 20,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाइए, तब कंफर्म हो जाएगा कि फ्यूल का लीकेज है या नहीं। लेकिन पायलट ने ऐसा करने से मना कर दिया। पायलट का कहना था, अगर मान लो हम 20,000 फीट तक ले भी गए तो फिर प्लेन को वापस 40,000 पर ले जाना नामुमकिन हो जाएगा, और अगर फ्यूल खत्म हो गया तो प्लेन को 20,000 फीट की ऊंचाई पर ग्लाइड करना बहुत ही मुश्किल होगा, जिसे 40,000 फीट की ऊंचाई पर आसानी से किया जा सकता है। और इस फैसले का आगे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, जो आप आगे वीडियो में जानेंगे। इससे भी बड़ी मुसीबत तब आ गई जब रीडिंग में ये दिखाने लग गया कि इंजन नंबर 2 बहुत ही तेजी से गर्म हो रहा है, और थोड़ी देर के बाद इंजन नंबर 2 में आग लग जाती है और वह फेल हो गया। अब जब से ये प्लेन उड़ा था, इसमें कोई ना कोई परेशानी आ रही थी, और अब ये प्लेन सिर्फ और सिर्फ एक इंजन से ही चल रहा था। इसी वजह से पायलट ने इंजन नंबर 1 को फुल पावर पर सेट कर दिया, जिससे प्लेन नॉर्मली चलने लगा। और फिर अचानक ऐसा हो गया जिससे लोगों की मौत का दरवाजा खुल गया, क्योंकि फ्लाइट की खिड़की से साफ साफ दिख रहा था कि पावर बढ़ाने की वजह से दूसरे इंजन में भी आग लग गई थी, जिस वजह से इंजन नंबर 1 भी बंद पड़ गया था। अब दोनों इंजन बंद पड़ने की वजह से पूरे फ्लाइट की लाइट जा चुकी थी, क्योंकि प्लेन की लाइट की सप्लाई प्लेन के इंजन से ही होती है। लाइट जाने की वजह से जितने भी पैसेंजर आराम से सो रहे थे वो जाग गए, और उन पैसेंजर्स को पता चल चुका था कि अब फ्लाइट के दोनों इंजन बंद पड़ गए हैं और उनकी मौत किसी भी वक्त हो सकती है। इसी वजह से लोगों में अफरा तफरी मच गई, और लोग परेशान हो भी क्यों ना। जरा आप खुद सोच कर देखिए, आप ऐसी फ्लाइट में हैं जिसके दोनों इंजन बंद पड़ चुके हैं, मतलब वो फ्लाइट सिर्फ आसमान में ग्लाइड कर रही है, तो आपकी क्या हालत होगी। सेम उसी तरह इन लोगों की भी हालत थी। इंजन बंद पड़ने की वजह से प्लेन का कंट्रोल सिस्टम भी खत्म हो चुका था। इसका मतलब साफ था, ना पायलट किसी से कांटेक्ट कर सकता था, ना ही प्लेन को वो मैनुअली कंट्रोल कर सकता था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इस फ्लाइट 236 में एक टरबाइन लगा हुआ था, जो इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद तुरंत बाहर आ जाता है। ये ऐसा सिस्टम होता है जो पवन चक्की की तर्ज पर काम करता है। इसका रोटर एयर के संपर्क में आते ही घूमने लगता है, और इससे इतनी इलेक्ट्रिसिटी तो बन जाती है जिससे प्लेन का कंट्रोल रूम ऑन हो जाए। और इसीलिए अब कॉकपिट पर लाइट आ चुकी थी, तो तुरंत पायलट ने ATC को कॉल करके अपनी परेशानी बताई कि हमारे दोनों इंजन फेल हो चुके हैं, हम सिर्फ हवा में ग्लाइड कर रहे हैं। इसीलिए उस एयरपोर्ट पर इमरजेंसी सेटअप हो गया, और प्लेन भी धीरे धीरे टसारा एयरपोर्ट की तरफ फ्लाई करते हुए बढ़ रहा था, और अपना एल्टीट्यूड भी लगातार खोता जा रहा था। लगातार एल्टीट्यूड खोने की वजह से जहाज का टसेरा एयरपोर्ट पर भी पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। पायलट भी अपनी उम्मीदें खोते जा रहे थे, और उसमें बैठे लोग भी अपनी जीने की उम्मीदें खो रहे थे, क्योंकि अगर एयरपोर्ट तक पहुंच भी गए फिर भी क्रैश लैंडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे मालूम पड़ जाएगा। अब सबसे रश पार्ट ये था कि अगर जहाज एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचा तब इसे पानी में ही लैंड करना पड़ेगा, और इसी वजह से जहाज के क्रू ने पैसेंजर्स को पानी में लैंड करने के लिए तैयार कर दिया। सबके सबको लाइफ जैकेट पहना दी। अब मैं आपको बता दूं कि ये सुनने में बहुत ही इजी लगता है कि पानी में लैंड करने से एटलीस्ट किसी की जान तो नहीं जाएगी, लेकिन ये जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि अगर इम्पैक्ट से बच भी गए तो पानी में डूब सकते हैं, और अगर पानी में नहीं डूबे तो ये वही समंदर है जहाँ टाइटैनिक डूबा था। मतलब हद से ज़्यादा ठंड और हाइपोथर्मिया की वजह से लोगों की जान जा सकती है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि अभी भी ये प्लेन आसमान में मौजूद था और उम्मीदें अभी भी कायम थी। लेकिन ये एक ऐसा टास्क था जो पायलट के लिए भी आसान नहीं था। बिना इंजन के इस प्लेन को पायलट मैनुअली स्टिक से कंट्रोल कर रहा था। आने वाले 15 मिनट डिसाइड करने वाले थे कि प्लेन का क्या होगा, या तो ये एयरपोर्ट पर पहुंचेगा या फिर पानी में लैंड होगा।
और ये प्लेन 2000 फीट पर मिनट अपना एल्टीट्यूड होता जा रहा था। ये एक ऐसा पल था जहां हर एक कदम प्लेन को कंट्रोल कर रहे पायलट को फूंक फूंक कर रखना था। एक गलती और सारे लोगों की मौत का कारण बन सकती थी। अब एयरपोर्ट मात्र 15 किलोमीटर दूर बचा हुआ था, लेकिन प्लेन का एल्टीट्यूड 13,000 फीट था। ये काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि इतने डिस्टेंस में नॉर्मली एल्टीट्यूड 2500 से 3000 फीट तक होना चाहिए। अब अगर पायलट एल्टीट्यूड कम करने के लिए प्लेन का मुंह नीचे की तरफ करता है तो एल्टीट्यूड तो कम हो जाएगा, लेकिन प्लेन की स्पीड हद से ज़्यादा हो जाएगी और क्रैश लैंडिंग होना तय था, क्योंकि स्पीड को कंट्रोल करना इस प्लेन के बस की बात नहीं थी। जिस वजह से पायलट ने एक बहुत अच्छा दिमाग लगाया। इसने प्लेन को 360 चक्कर लगवाया, जिससे फायदा ये हुआ प्लेन से एयरपोर्ट का डिस्टेंस तो वही रहा, लेकिन एल्टीट्यूड अब 4500 फीट हो चुका था। लेकिन अभी भी ये ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से पायलट ने अपने प्लेन का मुंह एयरपोर्ट की तरफ कर दिया और जाते जाते प्लेन को ऊपर नीचे किया, जिससे एल्टीट्यूड अब हो चुका था 2500 स्क्वायर फीट। ये एकदम परफेक्ट था लैंड करने के लिए। अब मैं आपको बता दूं, जब किसी प्लेन की नॉर्मल लैंडिंग होती है तब प्लेन के फ्लैप को ओपन कर दिया जाता है, जिससे ड्रैग पैदा होता है और उसके तुरंत बाद इंजन के थ्रस्ट को बढ़ाया जाता है, जिससे प्लेन का मुंह थोड़ा ऊपर हो जाता है। नॉर्मली आपने देखा होगा जब किसी प्लेन की लैंडिंग होती है उसका मुंह ऊपर होता है और उसके पिछले टायर जमीन में पहले टच होते हैं और फिर धीरे धीरे पायलट स्पीड कम करता है। लेकिन अब इस प्लेन में तो इंजन काम ही नहीं कर रहा था। इसका मतलब इंजन थ्रस्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये वो घड़ी थी जब प्लेन में मौजूद सारे लोग ऊपर वाले से दुआ कर रहे थे और पायलट के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका था, या तो आर या तो पार। अब ये प्लेन जमीन को टच करता है, जिससे बहुत जोर का झटका लगता है। प्लेन की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, जिसे मैनुअली कंट्रोल करने के लिए इन्होंने डिस्क ब्रेक का लेवल फुल कर दिया, जिससे स्पीड तो कम हो गई, लेकिन प्लेन में लगे 12 में से 8 टायर ब्लास्ट हो गए और फाइनली ये प्लेन रुक गया। प्लेन में बैठे किसी भी यात्री को खरोच भी नहीं आती। अब सवाल सिर्फ ये था कि आखिर इतनी बड़ी घटना हुई कैसे, और इसी चीज़ का पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम जहाज के पास पहुंची और उन्होंने पाया कि जहाज के इंजन नंबर 2 में फ्यूल टैंक के पास एक बहुत बड़ा सा होल होता है, जिससे हर मिनट करीब 40 गैलन फ्यूल लीक हो रहा था। और ये प्लेन तो टेक ऑफ के पहले पूरे मेंटेनेंस चेकअप से निकला था, तब ये गड़बड़ी कैसे हुई। तो फिर दूसरी इन्वेस्टिगेशन टीम टोरंटो एयरपोर्ट में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में बात करती है। तब उन्हें पता चलता है कि एक मेंटेनेंस वर्कर ने इस प्लेन का एक पार्ट बदला था और इत्तेफाक से वो पार्ट दूसरे प्लेन का था, जिससे जब ये प्लेन उड़ा तो वाइब्रेशन की वजह से ये पार्ट निकल गया, जिससे फ्यूल पाइप फट गया और ये पार्ट निकलने की वजह से इंजन नंबर 2 के फ्यूल टैंक के पास बहुत बड़ा सा छेद हो गया, जिससे ये सारी घटना हमें देखने को मिली। लेकिन पायलट और को पायलट की बहादुरी की वजह से हमने देखा कि इतने सारे लोगों की जान कैसे बच गई। और घटना के 1 साल के बाद पायलट रॉबर्ट पीच और फर्स्ट ऑफिसर डग दीगर को इतनी डिफिकल्ट लैंडिंग करने के लिए बेस्ट एयरमैनशिप का अवार्ड दिया गया। इस घटना के बाद ही एयर ट्रांजिट ने अपनी सिक्योरिटी और मेंटेनेंस चेकअप को बढ़ा दिया और अपने प्लेन्स में भी कई सारे चेंजेस किए ताकि दोबारा ऐसी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और वीडियो में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।